क्या आप लड़की हैं और आपको 4 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर रेस कंप्लीट करना है, लेकिन आपका जो समय है वो 5 मिनट से ज़्यादा आ रहा है? क्या आप लड़का हैं? क्या आपको 1600 मीटर का रेस 6.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, लेकिन आपका 7 मिनट से ज़्यादा समय आ रहा है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। कुछ मैं बूस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा, कुछ मैं आपको तरीका ही बताऊंगा, उस तरीकों में सुधार करके आप अपना समय घटा सकते हैं। नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिटमैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। फिट मतलब फिटनेस की बात करता हूँ और फिटनेस हमारी और आपकी प्राथमिकता है। तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे लड़कियों के बारे में। जैसे आप लड़की हैं, आपको 800 मीटर का रेस कंप्लीट करना है। 800 मीटर का रेस जो है 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है, लेकिन आपका भी समय जो है 5 मिनट 10 सेकंड या 5 मिनट 20 सेकंड या 5 मिनट 15 सेकंड या आपका 4 मिनट 50 सेकंड इतना टाइम आ रहा है, लेकिन आपका 5 सेकंड या 10 सेकंड या 15 सेकंड आपको घटाना है, लेकिन वो घट नहीं रहा है, बढ़ने लगता है। तो ये वीडियो में आपको ऐसी कुछ सावधानियां बताऊंगा। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको उन अपनी हरकतों में थोड़ा सा सुधार करना है, बस इतना समझ लो। तथा अब लड़कों की बात करता हूँ। जैसे आपको 1600 मीटर का रेस जो है 6.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, लेकिन आपका समय 7 मिनट आ रहा है, 7 मिनट 10 सेकंड आ रहा है, 7 मिनट 20 सेकंड, 7.5 मिनट आ रहा है। तो आप परेशान हो, हर दिन रनिंग करते हो, यार कम करूँगा, लेकिन वो बढ़ ही जाता है, कम होता ही नहीं। आप मन होता है एकदम ऊबने लगते हैं, बीच में रुक जा रहे हैं। तो मैं आपको कुछ अलग से कुछ नहीं बताऊंगा, बस आपको सिर्फ आपके अपने हरकतों में सुधार करना है बस। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या वो हरकतें हैं। देखो, सेम हरकतें हैं, चाहे लड़कियों की हो चाहे लड़कों की। बस आप लोग थोड़ा सा भी केयरफुल नहीं रहते हो। मतलब आपको रनिंग करने जाना है, ग्राउंड पहुँचे बस शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैं हमेशा स्टार्टिंग से बोलता हूँ, जहाँ आप जा रहे हो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप ग्राउंड जा रहे हो तो आपको ग्राउंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो हम रनिंग कर रहे हैं वो गोला कितने मीटर का है। जैसे आप रनिंग करने जा रहे हो, आपको पता है ये 410 मीटर का गोला है या 400 मीटर का गोला या 420 मीटर का गोला है, तो आपको बेनिफिट होगा। आपको पता है पहले से ही हमारा जो गोला है वो 400 मीटर का गोला है, ठीक है। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि उस गोले में उसका फील्ड कैसा है। आप एक बार सबसे पहले पैदल चढ़ लिया करें। हम हमेशा यही कहता हूं, क्योंकि मैं भी फॉलो करता हूं। मैं वही चीज़ें बताता हूं जो मैंने अनुभव कर रखा है, जो मैंने फील कर रखा है। क्योंकि ज़रूरी होता है ज़मीन से जुड़ी बातें करें आपसे। आप लोग सभी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो ज़रूरी है ज़मीन से जुड़ी हुई बातें हम करें। सबसे पहले आप जब ग्राउंड पहुंचा करिए तो उस ग्राउंड का अवलोकन करिए। अवलोकन मतलब उस ग्राउंड को फील करिए। ग्राउंड का एक चक्कर पहले ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। लगाने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि ग्राउंड हमारा कैसा है, ग्राउंड का एटमॉस्फेयर कैसा है, ग्राउंड में लोग कहाँ पर हैं, ग्राउंड में कहीं भीड़ तो नहीं है, ग्राउंड में ऐसा कोई हिस्सा तो नहीं है जहाँ हमको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करे। थोड़ा सा आपकी बॉडी को एक आपको जो वहाँ का एटमॉस्फेयर वो आपके बॉडी जो है एक्सेप्ट कर ले, ज़रूरी होता है। इससे आपका जो आप एकदम अंदर से उस सिचुएशन को, उस माहौल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो चीज़ें आप जियो ना, उसको फील करते जियो तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जब ग्राउंड पहुँचें तो आप अपनी बॉडी को ये फील कराएं कि मैं ग्राउंड में आया हूँ। ग्राउंड में आया हूँ तो मतलब मुझे दौड़ना है, तो आप उसके लिए तैयार रहो। आपके बॉडी को आप ये रियलाइज़ करा दो, ठीक है। आप एक राउंड दौड़ने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम होता है ग्राउंड का अवलोकन करना, ठीक है, निरीक्षण करना जिसे बोलते हैं। और दूसरा काम है, सबसे बेहतर काम है, थोड़ा सा मैं अपने स्टैंड को नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको मैं शूज़ के बारे में बताऊँगा ना, तो आपको मेरा शूज़ दिखे। हाँ, तो ये उसके बाद में आप क्या करें, सबसे पहले अपने जूते का फीता खोलें। ज़रूरी है आपने फीता बहुत अच्छा बांध रखा है, एकदम जूता टाइट है, फिर भी कोई बात नहीं। आपको खोलने के बाद ये सारी चीज़ें हैं, इनको ढीला करें। फिर से ढीला करने के बाद में उसके बाद में एक एक पकड़ के अच्छे से टाइट कर लें, क्योंकि जूता जो है आपके पैर से एकदम चिपका होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एकदम चिपकी होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, जूता पैर के बीच में एयर कहीं भी नहीं रहना चाहिए, इतना समझ लो। इसीलिए जो अच्छे शूटर्स होते हैं वो पीटी शूज़ पहनते हैं। तो ये जूता एकदम आपके पैर से चिपका होना चाहिए, उसके लिए आपको जूता को टाइट करना पड़ेगा।
एक एक फीते को पकड़ के आपको ऐसे टाइट करना है। जब टाइट हो जाए पूरी तरीके से और फिर बांधना है। एकदम जूता टाइट होना चाहिए, बस टाइट हो गया। अब बांधना है। बांधने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए। देखो साथियों, मैं एक बात और बता दूं, फीता नहीं खुलना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कितना भी दौड़ना हो, लेकिन ये फीता नहीं खुलना चाहिए। इसलिए 2-3 गांठ, जो जितना गांठ आप लगा सको लगा दो, ताकि फीता ना खुले कुल मिला के। पर ये जूता जो है ना, ये आपका हथियार है। ये जहाँ काम करना बंद कर दिया ना, आप ऑटोमेटिक ग्राउंड में रुक जाएंगे, या आपका समय कम होने लगेगा। ये ज़रूरी हो जाता है। अब देखो, मेरा जूता जो है एकदम टाइट हो गया। अब ये देखो हिस्सा, अब ये टाइट हो गया ना, तो अब एयर नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं रनिंग करूँगा तब ये पैर के आगे वाले हिस्से से रनिंग करूँगा। पीछे वाला हिस्सा नहीं लगेगा। आगे वाले हिस्से से रनिंग करूँगा तो मेरा बॉडी जो है ऐसे झुका रहेगा। जब मेरा बॉडी जब झुका रहेगा ना, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि दिखे, मेरा फेस भी दिखे। अब जब मैं रनिंग करूँगा तो मेरा बॉडी जो है ऐसे आगे की तरफ झुका रहेगा। और जब झुका रहेगा, मैं रनिंग करूँगा तो जाहिर सी बात है अपने लंबे टांगों का प्रयोग करूँगा, तथा लंबे टांगों का मैं प्रयोग भी करूँगा। और तथा क्या है, मेरी स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि मैं आगे की तरफ झुका रहूँगा, इसलिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये तरीका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा रोल जो होता है आपके जूते का ही होता है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जूते को सही तरीके से बांधें। इसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा वार्म अप करना है। वार्म अप इन द सेंस, आपको थोड़ा सा बॉडी हीट करना है, वार्म अप करना है। जो वार्म अप हमने आप सभी को बता रखा है, मैं भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस लिंक को आप क्लिक करके उस बेस्ट वार्म अप को देख लेना, ठीक है। वार्म अप के साथ में फिर आपको एक्सरसाइज करना है। और हाँ, कुछ सावधानी आपको बरतनी है। जैसे कि आप ये जो हाथ है ना, ये 90 डिग्री होना चाहिए। ये हाथ जो है 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये हाथ एकदम 90 डिग्री होना चाहिए। और आप जब रनिंग करो ना तो ऐसे हो, ये नहीं कि ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे नहीं। ये आपका हाथ जो ऐसे होना चाहिए। रनिंग करो कुछ भी हो, ऐसे ही होगा। साथियों, मैं सच बता रहा हूँ, जितना आप तेज अपने हाथों को आगे पीछे करेंगे ना, उतने तेज आपका कदम आगे पीछे होगा। ये होता है साइंस, ये फिजिक्स है। जितने तेज आप अपने हाथ को आगे पीछे करोगे ना, उतने तेज आपका टांग आगे पीछे होगा। साथियों, मैं हमेशा कहता हूँ, आप जब भी रनिंग करें अपने लंबे टांगों का इस्तेमाल करें। कुछ भी हो जाए, आप ज़्यादा तेज़ भागने की कोशिश ना करें। तेज़ भागेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन लंबे कदमों का इस्तेमाल करना जिस दिन सीख गए ना, थकेंगे भी नहीं, और आपका जो है समय ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। ये चीज़ें थी, ये 3 चीज़ें मैंने आप सभी को बता दिया जो बहुत बेनिफिट है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने ग्राउंड का निरीक्षण करना है। दूसरा पॉइंट है, आपको अपने जूते को एकदम फिट और टाइट तरीके से बांधना है, ताकि आपका पैर जो है जूते से चिपका रहे। तीसरा पॉइंट है कि आपको हाथ को 90 डिग्री रखना है और सही तरीके से हिलाना है, ताकि सही तरीके से सब हिलाएंगे तो आपका कदम जो है लंबा पड़ेगा और बेहतरीन तरीके से रहेगा। 3 पॉइंट मैंने बता दिया है। अब चौथे पॉइंट की बात करेंगे। चौथा पॉइंट है दौड़ने का सही तरीका। दौड़ने का सही तरीका यही होता है, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, पहले राउंड में आप सारी एनर्जी मत लगाएं, ठीक है। पहले राउंड को आप उस वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखो और रनिंग करो। रनिंग इन द सेंस, आप ज़्यादा स्लो भी रनिंग ना करो और ज़्यादा तेज़ भी रनिंग ना करो। इतना ही कि पहले राउंड में आप पहुँचे, पूरी एनर्जी लगा दिए, उसके बाद दूसरे तीसरे राउंड में आपका पैर भरने लगा और एकदम ठप हो गया। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको पहले राउंड में अपने संयम को बना के रखना है और बस भागते रहना है। दूसरे राउंड में अपने टांगों को, कदम को बढ़ाना है। सिर्फ दूसरे राउंड में आपको सिर्फ कदम को बढ़ाना है। कदम को बढ़ाएंगे, आपका समय ऑटोमेटिक घट जाएगा। सिर्फ कदम को बढ़ाते रहना है। तीसरे राउंड में आपको अपने कदम को बढ़ा के रखना है, लेकिन क्योंकि आप 2 राउंड दौड़ चुके हैं ना, तो आपका सांस थोड़ा सा फूलने लगेगा। तीसरे राउंड में आपको मुंह खोलना है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ देना है। ये प्रक्रिया आप 6 से 7 बार करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन मिलने से क्या है, आपकी बॉडी जो है एनर्जी को बूस्ट कर देता है, ठीक है। आपको तीसरे राउंड में मुंह खोलना है
नाक से सांस, लंबी सांस लेना है और मुंह से छोड़ देना है। ऐसे 5 से 6 बार आप 7 बार कर लें। उसके बाद में 3 राउंड आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। चौथे राउंड में आपको मुंह खोल देना है, मुंह से ही सांस लेना है, मुंह से ही सांस छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि आप चौथे राउंड को स्प्रिंट राउंड मारेंगे, आप शूट राउंड मारेंगे, क्योंकि चौथा राउंड आपका आखिरी राउंड होता है। आपको पूरी प्रतिष्ठा लगा देनी है, पूरी ताकत लगा देना, पूरा जोश लगा देना है, पूरा जान लगा देना है, एकदम सब कुछ ये सोच लेना कि बस मैं इसीलिए बना हूँ और आज मैं सफल होके जाऊँगा। बस आपको आखिरी राउंड, आपका सब कुछ आखिरी राउंड होगा। आपको पूरी तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा दम लगा के आखिरी राउंड को कंप्लीट करना है। शूट मार के लंबे कदमों का इस्तेमाल करके पूरे तेज़ से भागना है। बस फिर आपका 4 राउंड कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका समय आ जाएगा आपके सामने। हमेशा याद रखना कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता। और याद रखना, जो कोशिश करते हैं उनका कभी हार नहीं होता, कभी हार नहीं होता। तो कोशिश करेंगे, समय घटेगा। हंसो मत आप, गलत बात है। सीरियस रहो, सीरियस रहोगे तो चीज़ें सही रहेंगी। डिसिप्लिन में जीना सीखो। अब बड़े हो गए हो, आप कामयाबी की राह पे चल रहे हो, कामयाब बनना चाह रहे हो। और कामयाब इंसान वही बनता है जो डिसिप्लिन के साथ जीता है। आप अपना समय, आपको पता होना चाहिए कितने बजे मैं सोता हूँ, कितने बजे मैं उठता हूँ, कितने बजे मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ, किसके साथ रहता हूँ, क्या सीख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और क्या उन सारी चीज़ों से निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, आप अपने जीने के लाइफ स्टाइल को चेंज करो। आप जब ग्राउंड पहुँचते हैं, जो मैंने बताया है 4 चीज़ें, इन 4 चीज़ में आप परिवर्तन कर लेना, आपका समय ऑटोमेटिक घट जाएगा। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपका समय रोक सके, जो आपका समय बढ़ा सके। आप सिर्फ आपकी ताकत, आपकी खुद की ताकत है। आप जो चाहेंगे वही आपके साथ होगा। आप चाहेंगे तो आपका समय घटेगा, आप चाहेंगे तो आपका समय बढ़ेगा। आपकी मर्जी है, आप अपना समय घटाओ या आप अपना समय बढ़ाओ, सब कुछ आप हैं। इतना याद रखना कि खुद से जीते जीत है और खुद से हारे हार। और एक बात, प्यारी सी बात है कि आप फौजी हैं यार, आप इस दिल के धड़कन हैं। इतना सोच के तैयारी करना। और आपको इस देश की ज़रूरत है, आपको इस देश को आपकी ज़रूरत है, ये हमेशा याद रखना। मतलब आपको भी इस देश की ज़रूरत है और इस देश को भी आपकी ज़रूरत है। और हम दोनों एक दूसरे के परिवार हैं और एक दूसरे के लिए जीते और मरते हैं। बस तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। चैनल पे आप हमारे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमेशा बेल आइकॉन को दबा देना, जिसको बोलते हैं बाबा का घंटा हिला देना। और अपने भाई का आप सपोर्ट करना, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। इससे क्या होगा, हम लोगों की एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो। कोई भी जेन्युइन समस्या है तो आप कमेंट करोगे, मैं बातें करूंगा आपसे, कमेंट का रिप्लाई करूंगा। संडे को आपके कमेंट का जवाब मैं लाइव आके आप सभी को दूंगा, ठीक है। बस अपना ख्याल रखना, खुश रहना, समय समय पानी पियो और खुश रहो, सब कुछ अच्छा होगा। याद रखना यार, आपने बहुत मेहनत की है अपने लिए, तो आपके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता, कभी बुरा नहीं हो सकता। बस ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।